हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केसर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केसर के साथ। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज, और ये सीरीज होने वाली है इंडियन इकोनॉमिक्स की। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और थोड़ा बहुत हम अर्थशास्त्र के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये क्लासें होने वाली हैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर। पार्ट्स में क्लासें आती जाएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप रेगुलर बेसिस पर इन क्लासों को देख सकते हैं। हाँ, क्लास आने में कभी कभी 1 दिन 2 दिन डिले हो सकता है, क्योंकि क्लास को बनाना एडिट करना थोड़ा टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है, और पहली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कि भाई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात करें हम डिफरेंस की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। तो देखिए, अर्थशास्त्र को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 शब्दों में टूटेगा। एक अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, धन, मनी। ठीक है, और एक शास्त्र, शास्त्र मतलब होता है बच्चों, शास्त्र मतलब होता है स्टूडेंट्स विज्ञान। शास्त्र मतलब क्या होता है? विज्ञान। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? धन का विज्ञान। अब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था को अगर तोड़ा जाए तो 2 शब्दों में टूटेगा, एक अर्थ और एक व्यवस्था। अर्थ मतलब वही पैसा, मनी, धन। ठीक है, व्यवस्था मतलब प्रबंधन। जैसे कि सिस्टर की शादी होती है तो अपने को प्रबंधन करना पड़ता है ना भाइयों को, तो ऐसे सेम। तो व्यवस्था मतलब प्रबंधन। ठीक है, तो अर्थ मतलब धन, व्यवस्था मतलब प्रबंधन। तो अर्थव्यवस्था मतलब धन का प्रबंधन, अर्थशास्त्र मतलब धन का विज्ञान। तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, जिसमें हम एक इकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे धन का प्रबंधन कहा जाता है, और इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन याद रखनी है आपको। अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई अर्थशास्त्र एक बड़ा विज्ञान है, इसमें हम एक इकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें धन का प्रबंधन किया जाता है, या जिसमें धन के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है अर्थव्यवस्था। उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी, और हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो दोनों वर्ड क्लियर हो चुके हैं आपके कि भाई अर्थशास्त्र क्या होता है? धन का विज्ञान। अर्थव्यवस्था क्या होती है? धन का प्रबंधन। यहाँ तक तो आपका टोटली कंप्लीट हो गया होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखिए, कहते कैसे हैं, साधारण सी डेफिनेशन है इसकी, संसाधनों का, रिसोर्सेज का आवंटन, वितरण, उपभोग, ये इसी को बोलते हैं अपन अर्थशास्त्र। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन सब का आवंटन, वितरण और उपभोग, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? इसी को बोला जाता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसी को क्या बोलते हैं अपन? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए, अगर आगे हम बात करें कि भाई हमने ये तो देख लिया कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है संसाधनों का वितरण, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का उपभोग, ये तो हमने जान लिया है। ठीक है, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने जान लिया कि भाई रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई रिसोर्सेज अलग अलग के लिए, देखो इकोनॉमी में क्या होता है स्टूडेंट, अधिकतर चीजें आपको रियल देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पे इमेजिनेशन करना पड़ता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा जैसे कि सपोज दैट आप किसी वॉर के बारे में पढ़ रहे हो तो उस वॉर की पिक्चर आपके माइंड में चलती है। इकोनॉमी में सिंपल है, जो कंट्री में हो रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है महंगाई कंट्री में बढ़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है, आलू टमाटर प्याज जो भी आप खाते हो वो महंगा हो जाएगा। महंगाई कम हो रही है तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई महंगाई कम हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या है कि सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती रहती हैं, आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पर। तो देखिए, इस पर एक शायरी सुनाता हूँ मैं आपको, शायद आपको अच्छी लगे कि तुम्हारी बढ़ती हुई इच्छाओं और तुम्हारी स्थिर आमदनी का समाधान हूँ मैं। तुम्हारी बढ़ती हुई इच्छाओं और तुम्हारी स्थिर आमदनी का समाधान हूँ मैं। कभी वक्त मिले तो जरा गौर से पढ़ना मुझे, क्योंकि भारत का अर्थशास्त्र हूँ मैं। कभी वक्त मिले तो जरा गौर से पढ़ना मुझे, क्योंकि भारत का अर्थशास्त्र हूँ मैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए वापस चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर कि भाई जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो अलग अलग के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में 2 की, एक तो होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। अब कंज्यूमर उपभोक्ता मतलब जो कोई भी सामान खरीद रहा है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो कोई भी सामान खरीद रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। और याद रखना है, प्रोड्यूसर उपभोक्ता जो कोई भी सामान बना रहा है,
जो कोई भी सामान बना रहा है उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे, और जो कोई भी सामान खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंज्यूमर या उपभोक्ता बोलेंगे। तो कंज्यूमर के लिए रिसोर्सेज अलग होंगे स्टूडेंट्स, और उपभोक्ता उत्पादक प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज संसाधन अलग होते हैं। अब एक सपोज दैट कंज्यूमर मतलब कोई भी ग्राहक, जो मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट टी शर्ट खरीदने के लिए जा रहा है या शर्ट खरीदने के लिए जा रहा है। अब शर्ट खरीदने जा रहा है, तो शर्ट खरीदने के लिए सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि अगर खरीदने जा रहा है तो कंज्यूमर है, कोई चीज़ लेने जा रहा है, खरीदने जा रहा है तो क्या है स्टूडेंट्स, तो वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, इतना याद रखोगे। कोई चीज़ बना रहा है, ठीक है, बना करके उसको बेच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा उत्पादक, क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। अब कंज्यूमर के लिए संसाधन अलग चाहिए, जबकि प्रोड्यूसर के लिए संसाधन अलग चाहिए। तो पहले कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर के लिए संसाधन चाहिए क्या, सबसे पहले उसके पास होना चाहिए बच्चों मुद्रा, क्या होनी चाहिए, पैसा। अगर कोई स्टूडेंट शर्ट खरीदने के लिए जा रहा है, पैंट खरीदने के लिए जा रहा है, पर उसके पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से खरीदेगा भैया, समझ पा रहे हो आप मेरी बात। अगर कोई स्टूडेंट शर्ट खरीदने जा रहा है, पैंट खरीदने जा रहा है, पर उसके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है वो स्टूडेंट शर्ट या पैंट खरीद पाएगा, नहीं। तो कंज्यूमर के लिए पहला संसाधन है मुद्रा। इकोनॉमी की लैंग्वेज में मनी को मुद्रा बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखना है, पैसे को मुद्रा बोलते हैं इस लैंग्वेज में, इकोनॉमी की लैंग्वेज में। तो याद रखना है आपको कि अगर कोई कंज्यूमर कुछ सामान खरीदने जा रहा है, तो पहले उसको चाहिए बच्चों मुद्रा। तो जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाला ग्राहक है, उसके पास पहला संसाधन क्या होना चाहिए बच्चों, मुद्रा। और दूसरा होना चाहिए बच्चों समय, टाइम। दूसरा क्या होना चाहिए, समय। तो ओके, अब प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं। इनके लिए हमने दो देख लिए हैं, प्रोड्यूसर जो सामान बना रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, प्रोड्यूसर। इसको बोलते हैं उत्पादक, ठीक है, जो उत्पादन कर रहा है। इसके लिए संसाधन क्या होंगे, तो इसके लिए संसाधन अलग होंगे। अगर आप मान के चलो, उत्पादक मतलब होता है जो कोई सामान बना रहा है। एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट शर्ट खरीदने गया, और शर्ट खरीदी उसने कहाँ से, तो किसी शोरूम से खरीदी होगी, कपड़ों के शोरूम से, या किसी दुकान से खरीदी होगी। पर दुकान पर कपड़े आए कहाँ से, तो फैक्ट्री से आए होंगे बन करके, इंडस्ट्री से आए होंगे बन करके, ठीक है। तो आप सुनो ध्यान से आप मेरी बात। तो एक मान के चलिए कि अपने को एक कपड़ों की फैक्ट्री खोलनी है, क्या खोलनी है अपने को, कपड़ों की एक फैक्ट्री खोलनी है। फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए जमीन, भूमि, लैंड। तो पहला रिसोर्स जो होगा किसका, प्रोड्यूसर का, उत्पादक का, जो सामान बना रहा है उसका। फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे पहले चाहिए स्टूडेंट्स उसके लिए लैंड, मतलब भूमि। दूसरा क्या चाहिए उसको, दूसरा उसके लिए चाहिए श्रम, वर्कर्स, ठीक है, काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है पूरी शर्ट खुद ही बना देगा, ऐसा नहीं है। तो वर्कर्स चाहिए, मजदूर चाहिए, श्रम चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा संसाधन उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तीसरा संसाधन उसके लिए होगा पूंजी। क्या होगा, तीसरा संसाधन उसके लिए होगा पूंजी, पैसा। बिना पैसे की काय की कंपनी, और काय का मजदूर, और काय का कपड़ा, कुछ नहीं। बिना पैसे के कुछ नहीं है भाई। बिना पैसे के ना तो मजदूर काम करेंगे, ना आपकी फैक्ट्री खोल सकती है, ना ही आप कपड़ा बनवा सकते हो, नहीं हो सकता है। ना ही आपको कच्चा माल भी नहीं आएगा, रॉ मटेरियल भी नहीं आएगा बिना पैसे के। तो पहले क्या चाहिए स्टूडेंट्स, भूमि चाहिए, फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन चाहिए। फिर बाद में क्या चाहिए, फिर बाद में आपको चाहिए भाई वर्कर्स, श्रम चाहिए, दूसरा संसाधन। तीसरा संसाधन प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा स्टूडेंट, तो तीसरा संसाधन प्रोड्यूसर के लिए होगा पूंजी, पैसा। फोर्थ नंबर का संसाधन क्या होगा, एक गठबंधन, एक ग्रुप, एक संगठन। भाई गठबंधन, संगठन, ग्रुप होगा जब तो वो एक साथ मिलकर के काम कर पाएंगे। तो एक चाहिए बच्चों संगठन, गठबंधन नहीं, आप संगठन वर्ड का यूज करो, संगठन शब्द सही है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का चाहिए स्टूडेंट्स उसके लिए संगठन, ठीक है। फिफ्थ नंबर का चाहिए बच्चों अभी के सिचुएशन को देखते हुए टेक्नोलॉजी। पांचवें नंबर का क्या चाहिए, तो पांचवें नंबर का जो रिसोर्सेज चाहिए किसको, हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रोड्यूसर की। तो पांचवें नंबर का जो रिसोर्सेज चाहिए प्रोड्यूसर को, वो क्या चाहिए, वो चाहिए टेक्नोलॉजी, तकनीक। तकनीक होनी चाहिए स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी सामान को प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। तो भाई जमीन मिल गई, मजदूर मिल गए, पैसा मिल गया, संगठन मतलब ग्रुप मिल गया, और टेक्नोलॉजी मिल गई। अगर ये सब आपके पास हैं तो आप कोई भी कंपनी खड़ी कर सकते हो, कोई भी कंपनी खोल सकते हो। और कंपनी खोलने के बाद आप कपड़े बनाइए, पैंट बनाइए, शर्ट बनाइए, जो आपको ठीक लगता है आप बना सकते हो। तो आप समझ गए हो बच्चों कि भाई जो एक कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके लिए संसाधन अलग होंगे। जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसके लिए संसाधन अलग होंगे। दोनों बातें आप समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा कि भाई जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है कि संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का वितरण, संसाधनों का उपभोग, इसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो संसाधन हमने देखा सबके लिए अलग अलग होते हैं। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता के लिए अलग होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक के लिए अलग होते हैं।